जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। अगर आपका ये ड्रीम है तो इसके लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आपका ये ड्रीम है तो इसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा और लोगों से आपको इसे छीनना पड़ेगा। अगर आपके अंदर भी जिल है, जोश है कि सर मुझे इस बार इस एग्जाम को निकालना है, ये वीडियो आपके लिए है। 5 मिनट इस वीडियो को दीजिए और एग्जैक्टली जो आपके पास 55 प्लस दिन आपका जो बचा हुआ है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपका 18 मई को एग्जाम हो जाएगा। तो इस एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो ये 3 स्टेप आपका टारगेट रखना है कि अगर पेपर इजी आता है तो आप कंफर्म मानो आपका जो कटअप रहेगा वो 80 प्लस या इससे ज्यादा रहेगा, और अगर आपका पेपर इजी आता है तो 75 प्लस रहेगा। ठीक है, ये आपका प्रीवियस डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूं। एक और चीज, जितने हैं उसी हिसाब से आपके फॉर्म भी भरे जाएंगे, तो फॉर्म भी ज्यादा मात्रा में नहीं रहेगा क्योंकि मैक्सिमम लोग पहले ही बैकआउट कर चुके। तो वही है, अगर आपके अंदर बोलते हैं ना जिल है छीनने का, अपने सपने को साकार करने का हिम्मत है, तो वेलकम, आप इस एग्जाम को दीजिए और इस एग्जाम को आप निकालिए। ठीक है, फॉर्म अभी भी भरा जा सकता है आई थिंक, तो जरूर आप भर ले। आखिरी 55 दिन 3 स्टेप में आपके सामने बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप 80 प्लस 85 प्लस स्कोर करने वाले हो। और मैं फिर से वही कहूंगा, अगर पेपर टफ आया, सबके लिए टफ आएगा। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आप गलत मत कीजिएगा। जितना आपको पढ़ाया गया है बस उसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कीजिए। अब जो दिन आपका बच गया है उसमें आप नंबर कैसे इंक्रीज करोगे, पहला पॉइंट। और दूसरा, आपको करना क्या है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्पैन ऑफ जो टाइम है 55 प्लस डेज जो आपके हाथ में बचा हुआ है, उसमें आपको करना क्या, मान के चलो 18 में आपको एग्जाम है। सबसे पहला बात, आपको प्रैक्टिस सेट, ये अभी आपके लिए बहुत कारगर है। प्रैक्टिस सेट, ठीक है, आपको डेली या अल्टरनेट डेज, अब सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि किसको डेली प्रैक्टिस सेट मारना, किसको अल्टरनेट डेज एक दिन छोड़ के मारना। आपका मान के चलो, ठीक है, कि हमने एक बुक आपको दिया था, अभी 10,000 प्रिंट हुआ था, ये खत्म हो गया, बट मैक्सिमम हम कोशिश करें कि कल से आपका इसका प्रॉपर सेट हम यूट्यूब पे दे दें आपको। ठीक है, तो सेट वही लगाना है। सबसे पहला पॉइंट है आपका सेट। ठीक है, सेट आप कहीं भी लगाओ, बट मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूं, ठीक है। और ये भी सेट आप लोगों के डिमांड पे निकाला गया था, कोई इसमें हमारा ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितने भी मार्केट में सेट है आपको भयभीत किया जा रहा है, ठीक है, और आपको डिमोरलाइज किया जा रहा है, तो वैसा सेट बिल्कुल नहीं लगाना है। सेट हर दिन आप याद रखिएगा, इसमें से एक सेट लगाइए, हम कल से डाल देंगे अल्टरनेट डेज करके एक सेट, प्रॉपर एकदम टू द पॉइंट, एकदम बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि सेट आए तो आपको दिखे। तो हर दिन आपको एक सेट मारना है या अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज वो मारेंगे जिनका स्कोर, मान लीजिए हमारे प्रैक्टिस सेट में उन्होंने 75 के अराउंड उनका आ रहा है, 75 प्लस के अराउंड आ रहा है, तो आप डेली सेट नहीं लगाइएगा, आप अल्टरनेट डेज लगाइएगा एक दिन छोड़ के। मान लीजिए कि इन्हीं का हमेशा, ठीक है, 85 प्लस रहता है सेट में, जितना भी सेट है, तो आप डेली प्रैक्टिस सेट मारिए। समझ में आया? अल्टरनेट डेज कौन मारेंगे, जिनका अराउंड आपका 75 क्वेश्चंस आपका सही रहता है, और मतलब अल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़ के, ठीक है, कौन मारेंगे, जिनका अराउंड 75 प्लस रहता है, ठीक है, और जिनका इससे कम भी रहता है, ठीक है, वो भी 2 दिन में एक दिन ही आप प्रैक्टिस सेट मारिएगा। 75 प्लस जिनका रहता है या 75 से कम भी रहता है, ठीक है। बाकी जिनका 80 प्लस या 85 प्लस हर दिन रहता है, मतलब हर सेट में रहता है, उनको डेली मारना है। पहला ये क्लियर हो गया, सेट मारना, और सेट वही लगाना है जिससे आप मोटिवेट हो। ऐसा सेट बिल्कुल ना लगाइएगा, ठीक है, जिससे आप डिमोटिवेट हो और आपको ऐसा फील हो कि आपने तो आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं। क्योंकि जो पेपर जो एग्जाम में आता है वो हमेशा याद रखिएगा आपको उनके लिए आता है जिन्होंने मेहनत किया है। तो अगर आपने मेहनत किया तो सेट वैसा ही लगाइएगा, बिल्कुल वैसा मत लगाइएगा कि आपको देख के लगे कि आखिर है क्या, एलियन जैसा आपको फील आएगा। ठीक है, तो पहले इसको सेट को आप पहले खत्म कीजिए। अब देखिए इसके बाद जो है आपको करना क्या है, जैसे ही आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, अब जरूरी नहीं है कि आपका सब क्वेश्चन सही होगा। हर एक प्रैक्टिस सेट देने के बाद आपका नंबर भी इसी तरीके से इंप्रूव होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, और आपका प्रैक्टिस भी इसी तरह। मान लीजिए आपने एक प्रैक्टिस सेट लगाया, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जब आपने लगाया, ठीक है, इसमें क्या हुआ, आपका टोटल जो क्वेश्चन जितने भी सही थे, आपने देखा कि मेरा जो क्वेश्चन है 77 या 78 क्वेश्चन आपका सही हुआ। 10 टॉपिक ऐसे निकले, 10 या 12 टॉपिक जिससे आपके क्वेश्चंस गलत हो गए। मान लीजिए कि बायोलॉजी में आपके 4 टॉपिक ऐसे थे जिससे गलत हो गया, अब 4 और टॉपिक कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि ह्यूमन आई से गलत हो गया, ठीक है, मान लीजिए एक साउंड से गलत हो गया। जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही डाला है, मैं फिर से कह रहा हूं, पेपर वैसा ही आएगा जैसा PYQ के हिसाब से ही पेपर सेट किया जाता है, और अगर डिफिकल्ट आया तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। तो साउंड से हो गया, लाइट से हो गया। मान लीजिए 5 टॉपिक आपका क्या हो गया, साइंस से गलत हो गया, मैं मान के चल रहा हूं, साइंस से, बायोलॉजी, फिजिक्स 5 टॉपिक, तो 5 टॉपिक आपका साइंस से हो गया। मान लीजिए 2 टॉपिक आपका क्या हो गया, आपका हिस्ट्री से गलत हो गया। 1 टॉपिक मान लीजिए आपका स्टैटिक्स से गलत हो गया, ठीक है। 2 टॉपिक आप मान लीजिए आपका पॉलिटी से, मतलब 2 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से गलत हो गया, जिसमें कि 2 टॉपिक आपको पता चला, कुछ भी हो सकता है पॉलिटी का, मान लीजिए प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से ज्योग्राफी का मान लीजिए नदी से
टॉपिक से गलत हो गया। टोटल आपको 10 टॉपिक ऐसे मिले, 10 से 12 टॉपिक आपको लिख लेना है कि कौन सा टॉपिक से मेरा गलत हो गया है। ठीक है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, साइंस का हो सकता है, बायो साइंस का हो सकता है, ज्योग्राफी का हो सकता है, आपका बिहार स्पेशल हो सकता है, सब चीज आपको कराया गया। ठीक है, अब इस 10 टॉपिक को क्या करोगे, आप अच्छे से लिखोगे और उसके बाद उसको पढ़ोगे। अब ये पॉइंट आता है कि सर पढ़ना कहां से। अगर आपने कहीं भी पढ़ा है, आपको फिर से वही बात आता है, आप कहीं भी पढ़े होगे, मैं फिर से कहता हूं, आपके पास प्रॉपर एक नोट्स ऐसा होना चाहिए जिससे आप क्विक रिवीजन कर पाओ। ठीक है, वो आपका सेल्फ नोट्स हो सकता है, सेल्फ वीडियोस हो सकता है। ठीक है, आपने कहीं भी पढ़ा। ठीक है, बाकी मैं फिर से रिकमेंड करता हूं, उतना ही अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, उतना ही पढ़िएगा जितना एग्जाम को जरूरत है। ठीक है, क्योंकि सब अगर समेटने के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अब देखो, जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री का कोई टॉपिक आपका गलत हो गया या बायोलॉजी का कोई टॉपिक गलत हो गया, सबसे पहले क्या करोगे, आप डायरेक्टली मान लीजिए हिस्ट्री का आपका गलत हो गया, 1857 से गलत हो गया, या संस्था और संस्थापक से गलत हो गया, या बहुत सारे जैसे मराठा से गलत हो गया, डायरेक्टली आप पीडीएफ खोलोगे, पीडीएफ पे जाओगे, उस टॉपिक को आप अच्छे से कर लोगे। एक बार मान लीजिए आपका मराठा से गलत हो गया, बंगाल विजय से गलत हो गया, ठीक है, तो एक बार जाओगे यहां से कर लो। और हिस्ट्री में मैं फिर से याद दिलाता हूं, आपको स्पेशल एक पीडीएफ और दिया गया है, टॉपिक वाइज तो कराया गया है, घटना चक्र का। मान लीजिए कि आपको संस्था और संस्थापक से गलत हो गया, एक बार पीडीएफ में पूरा वो भी देख लोगे, और जो टॉपिक वाइज आपको करवाया गया वो, और पॉसिबल हो तो फास्ट में करके आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो आपने पहले देख रखा है तो 2x की स्पीड पे भी देख सकते हो। उसी प्रकार से मान लीजिए बायोलॉजी में कोई टॉपिक गलत हो गया, बायोलॉजी के पीडीएफ पे जाओगे और देखोगे, उस टॉपिक को पूरा अच्छे से क्लियर कर लोगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज यही करना है। यही चीज इन्वायरमेंट से अगर गलत होता है, इन्वायरमेंट में जाओगे, हर दिन हर आपका टेस्ट में 10 से 12 ऐसा टॉपिक आपका आएगा। ठीक है, समझ में? और इसी को आपको कंटिन्यू करना है। अगर आपको मैंने पहले बता दिया, अगर आपका 75 या 75 से नीचे रह रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक दिन छोड़ के प्रैक्टिस सेट मारना है। और अगर आपका 85 प्लस एकदम सही रहता है, ठीक है, तो आप डेली प्रैक्टिस सेट मारो, 10 से 12 टॉपिक निकालो और उस पर आप रिवीजन कीजिए। तो पहला चीज आपको ये करना है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि आप पढ़ोगे कहां से, जो टॉपिक गलत होगा, तो नोट्स एंड वीडियोस आपके पास ऐसा होना चाहिए जिससे आप क्विकली रिवीजन कर पाओ चीजों को। ठीक है, अब एक लास्ट चीज इसके साथ और करना है आपको, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी बुक ले लीजिए, मार्केट में बहुत सारे बुक है, बट याद रखिएगा एकदम पतला बुक लीजिएगा। पतला बुक लेने का क्यों, क्योंकि आपके पास नोट्स ऑलरेडी है, आपको बस ये पता करना है कि क्वेश्चंस क्या क्या आया हुआ था। ठीक है, जैसे हम PYQ एनालिसिस करवा रहे हैं, उसमें भी हम लोग करते हुए चल रहे हैं। तो आपको करना यह है कि जितने भी PYQ हैं, ट्राई करना है कि आपको उसके टॉपिक्स भी आप क्लियर करते रहो। जैसे कि मानिए हमने आपको पूरा YouTube पे आपका एक प्लेलिस्ट बनाई जिसमें हमने बताया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको हिस्ट्री में देखना है कि हिस्ट्री में कौन से टॉपिक से आया हुआ है क्वेश्चंस, तो आप डायरेक्टली आप वो प्लेलिस्ट खोल सकते हो और वो देख सकते हो। टोटल जितने भी टॉपिक्स है, 12 टॉपिक्स मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में बताया, लिख डालो उसको, और जिस तरीके से मैंने बताया, जिस तरीके से समझाया, लिख डालिए उसको। और उस टॉपिक को भी प्रैक्टिस सेट के साथ 5-5 टॉपिक, 5 मान लीजिए कि आज आपने हिस्ट्री का कर लिया, 5 आपने कल ज्योग्राफी का कर लिया, इस तरीके से पूरा का पूरा आपको फिनिश करना है। ये कर सकते हो। साथ में बस एक चीज करना है, डेली जब आप सेट मारोगे, ठीक है, डेली जब आप सेट मारोगे तो साथ में आप PY का भी बुक रखिएगा, और उसमें भी सोते हुए कभी भी आपको टाइम मिले तो बुक उल्टा के आप जरूर देखिएगा कि पहले साल क्या पूछा गया। तो ट्राई करना है कि एग्जाम से पहले PYQ भी 2008 से चालू हुआ है और अभी तक जितना एग्जाम हुआ है उसको भी मैं फिनिश कर लूं, क्योंकि आप लोगों ने किया भी होगा। और मैं मान के चलूं कि अगर इस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो 28 पोस्ट में, तो आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है, आपने 2 बार या 1.5 साल, मतलब 2 साल या 1.5 साल से आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो PYQ का बुक एक ले लीजिएगा, पतला लीजिएगा, ज्यादा मोटा मत लीजिएगा। कहानी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कहानी ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपके पास नोट्स है, आपके पास वीडियोस है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस टॉपिक पे और ज्यादा आप ध्यान दोगे और उस टॉपिक को निकाल के आप, और नहीं भी करना है तो हमने वीडियो आपका बना दिया है टॉपिक वाइज, कहां से क्वेश्चन पूछा गया। ये रणनीति है आपका, बस इसी को करना है, बार बार करना है। इसी में आपका पूरा का पूरा दिन जो 24 घंटा, इसे मैक्सिमम समय आपका इसी में चला जाएगा। बाकी रहा प्रैक्टिस सेट, वैसा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। कल से कोशिश रहेगा कि आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट, आपका एटलीस्ट अल्टरनेट डेज में एक प्रैक्टिस सेट इस बुक से डाला जाए। बाकी किसी भी तरीके का आपका पॉइंट्स है, ठीक है, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन, नीचे कमेंट कीजिएगा, नीचे लिंक है, मैं फिर से कहता हूं, जुड़ जाइएगा, स्टेटस के भी क्वेश्चंस फॉलो करते रहिए। जय हिंद।